बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चने आलू का पुलाव लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही खुशबूदार बनता है और इस तरह का बनता है, बहुत आसान तरीके से बनता है कि आपको इसमें बिल्कुल भी कुछ मेहनत ना ज़्यादा लागत की ज़रूरत है। लेकिन लुक इसका ऐसा होगा कि जैसे आपने किसी पकवान सेंटर से इसको बनाया है और बहुत मज़ेदार खुशबूदार इसका जायका होता है। और इस जब आप ये बनाएंगे अपने घर में तो दूर दूर तक इसकी स्मेल जाएगी। चले आए सबसे पहले अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने 1 कप घी लिया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी जब आपका गर्म हो जाए तो इसमें कुछ मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें 1 तेज़पात का टुकड़ा डाला है, 2-3 काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, कुछ लौंगे ली हैं। ये सब डाल के आपने घी में अच्छी तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करने के घी में जो है तमाम खड़े मसालों की खुशबू शामिल हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर 1 अदद प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है, वो भी आप घी में शामिल कर दीजिए। प्याज को बस आपने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर पर हल्का सा गुलाबी हो जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर मैंने 1 चाय का चम्मच जो है वो इसमें भर के ज़ीरा शामिल किया है। तेल हमारा गर्म है, इसलिए ज़ीरा जो है वो बहुत आसानी से जो है वो फ्राई हो जाएगा। बस इसके साथ ही फ़ौरन ही अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 खाने का चम्मच भर के वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को फ्राई कर लीजिए। 2-3 हरी मिर्चें हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें फ्रिज में रखे रखे लाल हो जाती हैं, वो भी मैंने काट ली हैं, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर 4 अदद आलू थे, इनको मैंने जर्दे के रंग में और नमक में भिगो के रख दिया था, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जर्दे के रंग में डालने से ज़रा थोड़ा सा कलर आलूओं का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, ज़रा अट्रैक्टिव लगते हैं चावलों में और बच्चे भी ज़रा अट्रैक्ट होते हैं खाने के लिए। ये भी डाल के आप ज़रा मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। फिर मैंने 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई सौंफ शामिल की है। सौंफ आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे जो है वो हमारे पुलाव का मज़ा बहुत मज़ेदार आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप अच्छी तरीके से मसाले में आलूओं को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए ताकि जितनी भी खुशबुएँ हैं, मसाले हैं, वो आलूओं में भी शामिल हो जाए। अक्सर यही होता है कि आलू हमारे फीके फीके होते हैं और टेस्ट नहीं आता है आलूओं में, तो आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो आलू भी बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास के करीब पानी शामिल किया है। पानी शामिल इसलिए किया है कि आलू अभी हमारे बिल्कुल कच्चे हैं, ताकि आलू हमारे थोड़े से गल जाएं। इसी के साथ ही मैंने सौंफ का पाउडर भी मैंने जो आपको बताया है 1 चाय का चम्मच, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम पे रख दीजिए ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। बस 90% आप आलूओं को गलाइएगा, ज़्यादा नहीं गलाइएगा, कुछ जो है वो बाद में गल जाएंगे, जो कसर रह जाएगी। यहाँ मेरे पास 2 कप बॉइल्ड सफ़ेद चने हैं, ये उबाल कर मैं रख लेती हूँ। आप लोग भी इसी तरह से किया करें, जब ग्रॉसरी किया करें तो आप लोग चने, काले चने, सफ़ेद चने बॉईल करके फ्रीज़र में रख दिया करें, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। जब कुछ समझ में नहीं आए तो आप बहुत सारी चीज़ें इससे बना सकते हैं। चाट बना सकते हैं, चनों का, छोलों का सालन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं। इसी तरह से मैंने भी फ्रीज़ करके रख दिए थे, तो ये तकरीबन मेरे पास 2 कप के करीब हैं। ये सफ़ेद चने भी आप इसमें शामिल कर दीजिए। इसमें भी ऑलरेडी थोड़ा सा नमक मैंने बॉईल करते हुए डाला था। ये शामिल करने के बाद इनको भी अच्छी तरीके से मसाले में भून लीजिए। आलूओं और चनों के साथ अच्छी तरीके से भून लीजिए। चने और आलूओं को भी अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और इसकी यखनी तैयार कर लीजिए। बस थोड़ी देर ही यखनी को पकाइएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर आधा किलो के करीब चावल थे, ये मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भीगे हुए, इनको धो के अच्छी तरह से आप इसमें शामिल कर लीजिए। चावल शामिल करने के बाद आपने पानी इतना डालना है कि पानी जो है वो सतह से बस 1/2 इंच के करीब हमारा ऊपर आ जाए चावलों से। फिर इसमें मैंने जो है वो 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें डाली हैं और ब्राउन की भी थोड़ी सी प्याज थी, वो इसमें शामिल की है। 1 अदद टमाटर, इसको गोल गोल काट के वो मैंने शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला शामिल किया है। 3-4 हरी मिर्चें, उनके बीज निकाल के इसमें शामिल किए हैं और चंद पत्ते पुदीने के शामिल किए हैं। ये सब आप शामिल दम लगाने से पहले ये ज़रूर शामिल कीजिएगा, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये करने के बाद जब पानी में बबल्स आना शुरू हो जाएं, जब हमारा पानी जो है वो थोड़ा रह जाए और बबल्स आना शुरू हो जाएं, तो फिर इसको चावलों को जो है आपने 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखना है।
दम पे रखने के बाद आप छोड़ दीजिए इनको 15 से 20 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से चावल हमारे गल जाएंगे और बहुत मज़े के हमारे पुलाव रेडी होगा। देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आपने ढक्कन फ़ौरन नहीं उठाना। दम लगाने के भी 15 से 20 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है, क्योंकि स्टीम बनी हुई होती है। आप फ़ौरन चम्मच चलाएंगे तो चावल हमारे टूट जाते हैं। इस तरह से आप चावल बनाइए, चने आलू के चावल बनाइए, बहुत मज़े के बनते हैं और खुशबू इसकी बेहतरीन आती है। जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपके चैनल सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि यूट्यूब जो है वो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजता है। सिग्नल बहुत अच्छे जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। और कमेंट बॉक्स में अपना जो भी कोई भी क्यूरी हो या कोई भी सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और कमेंट ज़रूर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।